Good morning, student. Today we'll discuss our second chapter, The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. तो पहले हम ये जो इस लेसन की जो आउटलाइन है वो पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है। हाउ यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या आपने एक मंकी के बच्चे को पेट के रूप में, एक पालतू पशु के तौर पर आपने पाला है, रखा है? टोटो इज ए बेबी मंकी। टोटो एक छोटा मंकी का बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। आओ पता लगाते हैं कि वो मिस्चीवियस था और डोसाइल मीन्स जेंटल, या वो जेंटल था, कि वो शरारती था या बहुत ही ज़्यादा उदार हृदय वाला था। देखते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए तांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। कि दादा ने ये जो टोटो था ये एक तांगा ड्राइवर से ख़रीदा था 5 रुपये में। द तांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रो। और जो ये जो तांगा ड्राइवर था वो इस छोटे से लाल मंकी को एक नाद से बांधे रखता था। नाद जैसा कि हम समझते हैं, देखते हैं कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर पशुओं को चारा डाला जाता है। देसी भाषा में हम इसको नाद को हम खोर या गमान वगैरह कह सकते हैं। तो जो ये तांगा ड्राइवर था इस छोटे से मंकी को एक नाद से बांधे रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। और आउट ऑफ प्लेस का मतलब यहाँ पर बेटा अजीब या अजीब सा व्यवहार करने वाला। लेकिन ये जो मंकी था यहाँ पर अपने आप में अजीब लगता था। देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। और उसी समय जिस समय दादा ने टोटो को इस हाल में देखा था तो उसी समय दादा ने डिसाइड कर लिया था कि वो इसे खरीद लेगा और इसको अपने प्राइवेट जू में रखेगा। टोटो वॉज ए प्रीटी मंकी। टोटो एक बहुत ही प्यारा मंकी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ। और उसकी जो आँखें थी वो चमक से भरी हुई थी और उसकी आँखों में जो शरारतीपन था वो साफ तौर पर देखा जा सकता था। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, कि उसकी जो गहरी जो आईब्रोज थी उसको देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये बहुत ज़्यादा शरारती होगा। एंड हिज टीथ, और उसके जो टीथ थे, उसके जो दांत थे, विच वर ए पियरली वाइट, जो मोतियों की तरह बिल्कुल सफ़ेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल दैट फ्राइटनड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। और ये प्राय जब ये अपने दांतों को दिखाता था, हालांकि ये बहुत ही कम हंसता था, अपने बहुत ही कम स्माइल करता था, लेकिन जब कभी भी खोलता था तो जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी, वो जो बूढ़ी थी, उनको डराने के लिए ये बहुत काफ़ी थे। यानी जो टोटो था जब भी अपने दांतों को दिखाता था तो जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी, खासकर वृद्ध, वो उससे बहुत ज़्यादा डर जाती थी। क्योंकि ये जो राइटर है रस्किन बॉन्ड, सब जानते हैं कि एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक रहे हैं और ये अपने आप में भी एक अंग्रेज ही थे। और इसीलिए इसके जो घर परिवार से संबंधित जितने भी सदस्य थे वो इंग्लैंड से ही संबंध रखते थे। इसीलिए इसने कहा कि जो एंग्लो इंडियन यानी अंग्रेज और जो भारतीय जो लेडीज़ थी मिली जुली, वो इससे बहुत ज़्यादा डरती थी। बट हिज हैंड लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। और उसके जो हाथ थे वो थोड़ा सा सूखे हुए लगते थे, और सूखे हुए इस प्रकार से लगते थे जैसे वो वर्षों तक उनको धूप में सुखाए रखा हो या वर्षों तक वो धूप में रहा हो। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड वीक्ड। और उसकी जो फिंगर थी वो बहुत ज़्यादा क्विक थी, तेज़ थी और
विक्ड का मतलब यहाँ पर है फुल ऑफ फन, और प्राय वो मजाक से भरी रहती थी, यानी वो जो कोई भी कार्य करता था वो बहुत ही मजाकिया होता था। एंड हीज टेल, और यहाँ तक कि उसकी टेल की जब हम बात करते हैं, वाइल एडिंग टू हीज गुड लुक्स, जो उसके अच्छे लुक्स में और ज़्यादा उसकी सुंदरता को बढ़ा रही थी। आल्सो, और ये कौन कहता है, ये इसका दादा कहता है कि फादर बिलीव्ड ए टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स, कि जो दादा है वो भी इस बात को मानते थे कि यदि कोई जानवर की अच्छी पूंछ होती है तो उसकी ये जो सुंदरता है उसमें वो चार चांद लगा देता है। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और जो मंकी था टोटो, उसकी जो टेल थी वो उस टेल का प्रयोग तीसरे हाथ के तौर पर करता था। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, और वो इसका प्रयोग प्राय ब्रांच पर लटकने के लिए करता था। एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, और जब कभी भी उसका हाथ उस चीज़ तक जाने नहीं पहुंच पाता था, कि कौन सी चीज़ पर, यानी जो डेलिकेसी थी, यानी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ होता था और वहाँ तक उसका हाथ नहीं पहुँच पा रहा होता था, तो वो वहाँ पर अपनी पूँछ का प्रयोग करता था और उसको अपनी तरफ खींच लेता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फूस्ट, इट मीन्स यहाँ पर हंगामा करना होगा। वैन ग्रैंड फादर ब्रोट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल, कि जब कभी भी दादा घर पर कोई नया बर्ड या एनिमल लेकर आते थे तो दादी घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा करती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट, इसीलिए ये निर्णय लिया गया, टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वाज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड, और ये निर्णय लिया गया कि जो टोटो है उसकी उपस्थिति को तब तक सीक्रेट रखा जाएगा कि जब तक उसकी दादी का मूड अच्छा नहीं होगा, यानी जब उसकी दादी का मूड अच्छा होगा उसी समय टोटो के बारे में बताया जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, कि जो दादा है और मैं, यानी जो राइटर है, वो अपने लिए यहाँ पर आई का प्रयोग करता है कि दादा ने और मैंने उस टोटो को अपनी एक छोटी सी क्लोजेस्ट अलमारी में रखा, उस अलमारी में जिसका जो मुंह था वो मेरे बेडरूम की तरफ खुलता था। वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, और वहाँ पर सिक्योरली उसको, यानी सुरक्षित तरीके से उसको बांधा गया। और सो वी थॉट, और हमने सोचा था, टू ए पेग फास्टनड इनटू द वॉल, कि जो एक जो वाल थी, दीवार थी, उसके अंदर एक खूंटी बड़ी मजबूती से लगा दी गई थी और उस खूंटी के सहारे उसको बांध दिया गया था। ए फ्यू आवर्स लेटर, लेकिन कुछ घंटों बाद, वैन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब मैं और मेरे दादा उस टोटो को रिलीज करने के लिए आए, उसको छोड़ने के लिए आए, वी फाउंड दैट, हमने पाया कि द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर, कि हमने देखा कि जो दीवार थी उसको सजाया गया था मेरे दादा के द्वारा चुने हुए कुछ ऑर्नामेंटल पेपर्स के साथ, लेकिन नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, लेकिन अब वहाँ पर, यानी जो दीवार पहले बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी दिखाई दे रही थी ऑर्नामेंटल पेपर्स के साथ, लेकिन अब वहाँ पर जो ऑर्नामेंटल पेपर थे वो गायब थे और वहाँ पर केवल जो ब्रिक और जो प्लास्टर था वो ही नज़र आ रहा था। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो वहाँ पर खूंटी लगाई गई थी उसको सॉकेट के जो सॉकेट समेत थी उसको उखाड़ दिया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा जो स्कूल का जो ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पर लटका हुआ था, वॉज इन श्रेड्स, और उसने चीथड़े कर दिए थे। आई वंडर्ड वट ग्रैंड मदर, और मैं हैरान था कि जो दादी है
वुड से कि मैं, और इस बात को लेकर मैं हैरान था कि आखिर दादी को जब ये पता लगेगा तो वो क्या समझेगी, क्या कहेगी। बट ग्रैंडफादर डिडेंट वरी, लेकिन दादा को इस चीज़ की कोई भी चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, और यहाँ तक कि वो टोटो की जो परफॉर्मेंस थी उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, और दादा ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा चतुर है। गिवन टाइम, यदि इसको टाइम दिया जाता, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोरन पीसीज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, और उसके दादा ने उसको बताया कि यदि इसको कुछ टाइम दिया जाता तो आपका जो ब्लेजर था उसके जो इसने टुकड़े टुकड़े किए थे उन टुकड़ों की ये रस्सी बना लेता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और ये विंडो से बचकर निकल जाता, चला जाता। हिज परसेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, और उसकी जो परसेंस थी, उपस्थिति थी, वो अब भी उसके परिवार में एक सीक्रेट बनी हुई थी। यानी राइटर को पता था इस बात का और उसके दादा को पता था। इनको छोड़कर किसी भी सदस्य को, घर के सदस्य को ये नहीं पता था कि घर के अंदर एक लिटिल मंकी आया हुआ है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफॉर्म टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, और जो दादा था, टोटो था, उसको एक बड़े से पिंजरे में ले जाया गया जहाँ पर जो सर्वेंट के क्वार्टर थे वहाँ पर, वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशिएबली टुगेदर, और ऐसी जगह पर ले जाएगा जहाँ पर दादा के जो विभिन्न प्रकार के जो जानवर थे वो आराम से एक दूसरे के साथ रहते थे। और इसमें क्या क्या बताया गया है, ए टोर्टोय, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, एक कछुआ, एक रैबिट्स का जोड़ा, ए टेम स्क्वेरल, टेम मीन्स पालतू, एक पालतू गिलहरी, एंड फॉर ए वाइल माई पेट गोट, और इसके अलावा वहाँ पर एक मेरी पालतू गोट भी थी, बकरी भी थी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन ये जो मंकी था वो रात के समय में अपने साथ किसी को नहीं सुलाना चाहता था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कोलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, और दादा जिसको अगले दिन देहरादून जाना था, देहरादून जो स्टेशन है, So grandfather who had to leave देहरादून next day to collect his pension in सहारनपुर, कि देहरादून से उनको सहारनपुर जाना था जो पेंशन है उसको कलेक्ट करने के लिए। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, और उसने निर्णय लिया कि वो इस टोटो को भी अपने साथ लेकर जाएगा, क्योंकि जैसा कि पहले भी बताया गया है कि वो रात को जो दूसरे जो एनिमल थे उनको सोने नहीं देता था, उनको तंग करता रहता था। इसीलिए इसके दादा ने निर्णय लिया कि वो सहारनपुर जाएगा तो इस टोटो को साथ लेकर जाएगा। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आई डिसाइडेड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, और दुर्भाग्यवश ये जो दादा की जो ट्रिप थी देहरादून से जो सहारनपुर की थी उसमें वो जो राइटर है वो उसके साथ नहीं जा पाया। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उसने यानी उसके दादा ने उसको जो भी घटना घटित हुई थी उस घटना को बाद में उसने बता दिया था। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, और एक बड़ी सी काले रंग की जो एक टाट थी, किट कैट जो बैग था वो टोटो को प्रोवाइड करवाया गया। दिस विद सम स्ट्रो एट द बॉटम, क्योंकि और इसकी जो तली थी उसमें कुछ स्ट्रो यानी मतलब जो घास फूस थी वो बिछाई गई थी। बिकॉज बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, ताकि उसको कुछ वहाँ पर एक नयापन न लगे, यानी वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड, और जब बैग को क्लोज किया गया,
देयर वॉज नो एस्केप, कि तब बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, यहाँ तक कि जो टोटो था अपने हाथों को भी बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रोंग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रो, और जो कैनवास थी वो इतना ज़्यादा, यानी जो उसके लिए बैग तैयार किया गया था वो इतना ज़्यादा मजबूत था कि उसको दांतों के द्वारा, यानी टोटो अपने दांतों से भी उसको नहीं काट सकता था। His effort to get out only had the effect of making the ball roll about on the floor or occasionally jump into the air. केवल वो ये कर सकता था प्रभाव के तौर पर कि वो उसके अंदर ही उछल सकता था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlooker मीन दर्शक ऑन द देहरादून रेलवे स्टेशन। और जैसे ही दादा जो देहरादून रेलवे स्टेशन पर इसको लेकर गया तो ये बीच बीच में उछल रहा था, और जो देखने वाले थे वो इसको देख रहे थे और ऐसा लगता था जैसे देहरादून रेलवे स्टेशन पर कोई एग्जीबिशन चल रहा हो, कोई प्रदर्शन हो रहा हो।